हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी एक फिर से नई वीडियो में। तो जैसा कि आज आप सभी का एग्ज़ाम हो गया है, मुझे पता है। और कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि सर आपने जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए थे वो क्या कहते हैं एक भी क्वेश्चंस नहीं आया है या क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया हो जो भी मैंने पढ़ाया हो, या ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं के जो पेपर होते हैं या कहीं कहीं के जो पेपर सेट होते हैं, आपके जो सेट होते हैं वो अलग आ जाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस बाहर से भी आ जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं तो देखो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखो ये एक कंपटीशन एग्ज़ाम है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम है। अभी आप 12th पास करके आए हैं और अभी आप 12th पास करके आए, ITI आपने किया है और आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं। तो कंपटीशन में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बाहर से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस बाहर से ज़्यादा आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। आप अगर आपके रिलेटिव्स में कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। ये एक यूपी पॉलिटेक्निक का जो है वो एक कंपटीशन एग्ज़ाम है। अधिकतर इसमें क्वेश्चंस बाहर से आते हैं और काफ़ी सारे सेट ऐसे भी हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने ये क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं करा है। ये हरियंत की जो बुक आती है ग्रुप K2 की इलेक्ट्रिकल की, चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ग्रुप K2 की क्या कहते हैं जो बुक आती है, मैंने क्या कहते हैं उसमें से कराए हैं आपको। ठीक है ना, मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं कराया है। जो हरियंत की जो बुक आती है ग्रुप K2 की इलेक्ट्रिकल वालों की, उसमें से जितने भी 2023 और 24 के क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको करा दिए। ठीक है ना, अब उसमें से किसी किसी बच्चों के सेट में तो आ गए हैं, अब किसी किसी बच्चों के सेट में नहीं आए हैं, है नहीं। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपकी इसमें भी कोई गलती नहीं है, मेरी भी इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, जैसे जैसे अगर काउंसलिंग की थोड़ी, अब काउंसलिंग पे आप आ जाइए। ठीक है ना, काउंसलिंग की कैसी वो हो सकती है उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, इसमें हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है ना, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं इसके लिए देखो माफ़ी चाहूँगा, सॉरी चाहूँगा। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी वजह से आपका एग्ज़ाम ख़राब हुआ हो तो उसके लिए देखो मैं सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे सॉरी और माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम वापस नहीं होगा, ये भी मैं मान सकता हूँ। पर देखो जो भी मैंने आपको कराया है वो सब मैंने आपको बुक से कराया है, मेरा काम पढ़ाने का था। और मैंने आपको विदाउट कोर्स के कराया है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी आप सोच सकते हैं। ठीक है ना, और किसी किसी सेट में नहीं आते हैं क्वेश्चन और किसी किसी सेट में आ जाते हैं। तो इसमें तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एक कंपटीशन एग्ज़ाम है। कंपटीशन में बाहर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है। तो अब चलो कोई ना, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखते हैं कि आंसर की इसकी कब आएगी। आंसर की कब आएगी, वैसे तो इस पे लिख रहा है 10 से 15 दिन, पर आंसर की आपकी इस बार 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। ठीक है ना, अब बात करते हैं आंसर की आने के बाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हमारा आंसर सही है और जी कब का गलत है, तो आप उसको सही करवा सकते हैं। मतलब कि मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन का कोई आपने आंसर दिया, ठीक है ना, और वो आपका करेक्ट है, और जी कप का जो क्वेश्चन है, जी कप की तरफ से वो क्वेश्चन क्या कहते हैं गलत है, और जबकि आपने बिल्कुल सही दिया है, आपकी बुक में आपकी हर चीज़ में वो सही है, तो आप जी कप से कह के उस क्वेश्चन को सही करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या होगा, फ़ीस देनी होगी। यानी इसके लिए आपको एक प्रश्न की 100 रुपये फ़ीस देनी होगी। ठीक है ना, और आपको सबूत के तौर पर किताब या जहाँ से भी आपको ये ठीक लगता है उसका रेफरेंस देना होगा। इसकी तिथि भी लिख रही है। इसकी जो तिथि होगी, मतलब ये पर क्या कहते हैं 21/6/2024 से लेकर 23/6/2024 तक के बीच में होगी। मतलब आपका जो आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद आपकी जो आंसर की आने के बाद आपको अगर क्वेश्चंस आपका ठीक है, आपने जो भी आंसर दिया है वो आपका ठीक है, और जी कब अगर गलत बता रहा है और आप मानते हो कि मेरा क्वेश्चन ठीक है, मेरी किताब में बिल्कुल ठीक लगा है, जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ से बिल्कुल ठीक है, तो आप उसका रेफरेंस देके जी कब से थ्रू बिल्कुल सही करा सकते हैं। एक क्वेश्चन की जो फ़ीस है वो 100 रुपये है। ठीक है ना, और अगर आप क्या कहते हैं 10 प्रश्न क्या कहते हैं सही कराओगे तो 1000 रुपये के समथिंग आपके खर्च हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो तिथि है वो कम से कम 21 से लेके यानी 23 तक के बीच में
आप करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें, जल्दी से जल्दी इस चीज़ को करा लीजिए, ठीक है ना। आपका जो रिज़ल्ट है वो 1/7/2024 तक हर हालत में जारी हो जाएगा। 1/4/2024 डेट बढ़ भी सकती है, ठीक है ना। तो 1/7/2024 तक नॉर्मल सी बात है, जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है काउंसलिंग, ठीक है ना। अब जो हो गया एग्ज़ाम कैसा हुआ, पेपर कैसा गया, ये वो सब भूल जाइए। सबसे मेन होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है ना। काउंसलिंग ही आपका कॉलेज सब कुछ डिसाइड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काउंसलिंग में आपको क्या है करना है। सबसे पहले काउंसलिंग कराने से पहले आपको अपने जाति प्रमाण पत्र जरूर 2024 का लेटेस्ट बनवा लेना है। इसी में सबसे ज़्यादा बच्चों की जो कॉलेज की सीट होती है वो सबसे ज़्यादा कॉलेज की सीट इसी कारण से जाती है। अगर आप थोड़ा भी लेट करोगे कॉलेज वाले क्या करेंगे, यानी दूसरे बच्चे को सीट उठा के दे देंगे, ठीक है ना। इसमें बहुत जल्दी बच्चे आउट होते हैं। आप जल्दी से अपने जाति प्रमाण पत्र 2024 के बिल्कुल लेटेस्ट बनवा लें और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब तैयार करा लें, ठीक है ना। जितनी भी आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है, हाई स्कूल एंट्री मार्कशीट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब अपने डेटी रखा के बिल्कुल जाति प्रमाण पत्र वगैरह लेटेस्ट 2024 का बनवा के सब कुछ एकदम तैयार करा के आप अपना रख लीजिए, ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं हो। क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक के कारण आपकी सीट आपके हाथ से निकल सकती है। और कॉलेज में इसमें बहुत फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में काफ़ी सारे मतलब दिक्कतें आ सकती हैं। आपको इस वजह से कह रहे हैं कि आप अपने जो भी है अपनी लेटेस्ट बनवा के रख लीजिए, ताकि आपको कोई भी समस्या ना आती हो, ठीक है ना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है ना। अब सेमेस्टर की क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे, ऐसे आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद हम सेमेस्टर की क्लास भी चालू कर देंगे, है ना। बिल्कुल आप फ्री पढ़िए। और जिस बच्चों को लगता है कि मेरे कारण उनका पेपर ख़राब हुआ है तो मैं बेटा उनको बता दूँ कि बेटा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने आपको बुक से पढ़ाया था, हरियंत की बुक से। मैंने आपको अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं कराए हैं, ठीक है ना। हरियंत की बुक से मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। चाहे बुक कोई भी हो, हरियंत हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आता। बेटा मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मेरे पास मैंने भी दे के आया। ग्रुप K2 का भी एग्ज़ाम दिया बेटा मैंने, ग्रुप A का भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया हुआ है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है बेटा। मैंने भी ग्रुप K2 मतलब 3 या 4 बार K3 का भी मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, ठीक है ना। आप तो ये पहली साल दे रहे हो, मैंने ग्रुप A, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, है ना, 2 साल तक, है ना। एक साल में तो मैंने ग्रुप K2 और ग्रुप A का दिया था और दूसरी साल मैंने ग्रुप 3 का दिया था, है ना बेटा। मैंने यानी 3 बार पेपर दे चुका हूँ GCAP का, और इसी बुक से मैंने तैयारी करी थी हरियंत की, है ना बेटा। मैं मानता हूँ कि मेरे भी काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न थे जो आए थे, नहीं आए थे, ऐसा हो जाता है अधिकतर। और मेरा जो दोस्त का उसके सारे प्रश्न आ गए थे, ठीक है ना। मेरे कुछ आए थे, नहीं आए थे। मेरे जो दोस्त था दूसरा उसने भी दिए थे, उसके सारे प्रश्न आए थे। तो ये सेट अनुसार होता है, जगह बाई जगह के हिसाब से भी होता है, ठीक है ना। ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को जरूर समझेंगे, मुझे उम्मीद है। चलो मिलते हैं अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।